हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में गति को, चाल को और त्वरण को पढ़ा, इसके आगे हम कुछ ग्राफ की बात करते हैं, क्योंकि आज का समय बिना ग्राफ के कुछ नहीं है। हर चीज़ यानी ग्राफ पर आधारित हुई है पढ़ने से या किसी भी यानी सिस्टमेटिक तरीके का। तो हम उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि ग्राफ में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और ग्राफ कैसे कैसे ग्राफ होते हैं और ग्राफ से क्या क्या हमें समझ में आता है। तो हम ग्राफ का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग यानी कि नोट में आप इस तरीके के ग्राफ बना भी सकते हो और उनको समझ भी सकते हो। हमने कोशिश करके उनको शॉर्ट किया हुआ है, मतलब विस्तृत ना लिख के कुछ शब्दों में उसका क्लियर किया हुआ है। देखते हैं ग्राफ में क्या है। ग्राफ दिया गया है किसका? दूरी समय ग्राफ, क्योंकि दूरी समय ग्राफ होगा, चाल समय ग्राफ होगा, विस्थापन समय ग्राफ हो सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं दूरी समय ग्राफ की। तो दूरी समय ग्राफ में पहला ग्राफ, इसको बहुत ध्यान से समझना। पहला ग्राफ क्या है? इस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि पहला ग्राफ इस प्रकार से बना हुआ है। जो आपकी अक्ष एक्स अक्ष है वो समय प्रदर्शित करती है और जो वाई अक्ष है आपकी दूरी प्रदर्शित करती है। तो हम देखते हैं इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि क्या दिख रहा है। देखते हैं कि हम इसमें देख रहे हैं समय इस तरीके से हम आगे चलेंगे तो समय बढ़ेगा। तो इसमें इस तरीके से पहले तो आप एक काम कीजिएगा, इन सभी को पुश करके सारे ग्राफ्स को बना लीजिएगा, क्योंकि जब हम समझाएंगे तो इन ग्राफ्स में कुछ यानी कि हम अपने हिसाब से मार्कर से चेंजिंग करेंगे तो फिर हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो इस वजह से पहले इनको पुश करके आप लोग बना लीजिएगा, फिर समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर समय की बात करते हैं। मान लिया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इस प्रकार से समय बढ़ता जा रहा। लेकिन यहाँ हम दूरी देखेंगे, ऊपर जाएंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इस प्रकार से ऊपर की ओर चलेंगे। और हम इसमें देख क्या रहे हैं, हमारा 1 सेकंड पर जो वस्तु थी वो कहाँ थी? यहीं पर थी। मान चलो 1 2 3 यानी कि 3.5 पर थी, 3.5 मीटर पर थी इस पर 1 सेकंड में। तो 2 सेकंड में इसको कहाँ होना चाहिए? आगे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गई। कहाँ है? 3.5 पर ही है। तीसरे सेकंड की बात करते तब भी वही है और चौथे सेकंड पर भी वही है। इसका अर्थ क्या है कि समय के साथ दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन से मतलब घटने से नहीं है, बढ़ने से है। तो क्या है? समय के साथ दूरी में वृद्धि नहीं हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं वस्तु कैसी स्थिति में? विरामावस्था में। हमारा यह ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा? वस्तु विरामावस्था में। समझ में आया? अब बात करते हैं दूसरे ग्राफ की। तो दूसरा ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है जी? मान लिया वस्तु है आपकी, तो इसमें देखते हैं हम वही समय, अक्ष एक्स अक्ष समय, वाई अक्ष दूरी। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने माना जी 1 सेकंड समय है। तो 1 सेकंड समय में कितनी दूरी तय की उसने? 10। वस्तु ने 10 मीटर दूरी तय किया, जो भी इसका मात्रक होगा। तो 1 सेकंड में 10, अगला 1 सेकंड यानी एक के बाद दूसरा, यानी अगला जो 1 सेकंड है, कहने का मतलब दूसरे सेकंड में उसने कितनी दूरी की? दूसरे सेकंड में उसने दूरी फिर से कितनी? 20 तक पहुंचा। यानी कितना अंतर है? समान अंतर है। यानी कहने का मतलब वस्तु में वृद्धि हो रही है, समय के साथ दूरी में समान रूप से बढ़ रही है। वस्तु जो है वो समय के साथ दूरी में कैसे बढ़ रही है? समान रूप से बढ़ रही है, यानी कि हर यानी कि सेकंड पर समान यानी कि दूरी तय कर रही है। तो वस्तु कैसी कैसी गति कर रही है? एक समान गति कर रही है। वस्तु कैसी गति कर रही है? एक समान गति कर रही है। दूसरा ग्राफ समझ में आ गया होगा। इसमें हम देख रहे हैं समान समय में समान दूरी तय करती है, तो वस्तु कैसी गति करती है या कैसी गति होती है? एक समान गति होती है। वही इस ग्राफ में शो कर रहा है। बात करते हैं तीसरे ग्राफ की। तीसरा ग्राफ आपका कौन सा है? ये वाला तीसरा ग्राफ है। तो तीसरे ग्राफ में हम देख रहे हैं समय का अक्ष, दूरी का अक्ष। अब हम यहाँ देख रहे हैं एक इस तरीके से ढाल नुमा बन रहा है। तो अब यहाँ हम देखते हैं 1 सेकंड। 1 सेकंड में वस्तु ने मान लिया 1 मीटर दूरी तय की, यहां तक हमने माना 1 मीटर, ठीक है। अगला 1 सेकंड यानी दूसरे सेकंड में हम देख रहे हैं वो कहां पहुंचा? इससे 2 गुनी दूरी, क्योंकि यहां होना चाहिए था 2 मीटर दूरी, यही तो होगी। तो उसने कितनी दूरी तय की? 3। कहने का तात्पर्य निश्चित है इसमें असमान गति हो रही है। कैसी गति हो रही है? असमान गति हो रही। लेकिन इसका देखो, अब हम बात करते हैं ढाल की, थोड़ी बात कर लेते। जो स्लोप होता है, ढाल क्या होता है? तो ढाल में हम देखते हैं इसमें जैसे इस प्रकार से ढाल की यहाँ देखते हैं इस जगह पर। कहां पर? इस पॉइंट पर वस्तु का देखते हैं ढाल कितना है।
मान लिया ये ढाल कितना है 30 डिग्री है। अब हम जब दोबारा वस्तु यानी कि आगे दूसरे सेकंड में चली तो उसका ढाल देखते हैं इस प्रकार से। तो इस ढाल में यानी इस एंगल में और इस एंगल में परिवर्तन है, क्योंकि ये छोटा एंगल है ये बड़ा एंगल है, तो ये 30 की जगह 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखो इसका मतलब क्या है, स्लोप बढ़ रहा है यानी कि ढाल बढ़ रहा है। जब दूरी समय ग्राफ होता है और उसमें यानी कि जब निकालते हैं ढाल मतलब tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, चाल देता है। दूरी समय ग्राफ में जो स्लोप होता है ढाल होता है वो हमें क्या देता है, चाल देता है। जबकि अगर यही यानी कि विस्थापन समय ग्राफ होता तो क्या देता, वेग देता, वेलोसिटी देता। तो अब हम इस यानी कि ग्राफ की बात करते हैं तो इसमें ढाल एक यानी क्या है, स्लोप बढ़ रहा है यानी ढाल बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, त्वरित गति। यानी कि देखो यहाँ कम था और यहाँ थोड़ा सा दूसरे सेकंड चले तो एकदम उसने गति प्राप्त कर ली, तो क्या हो गया, ये त्वरित गति के अंतर्गत गति कर रहा है। तो और ये किसके अंतर्गत है, त्वरण के अंतर्गत, क्योंकि समान समय के साथ दूरी बढ़ रही है। समान समय है 1 2 पर इसमें दूरी बढ़ रही है, तो वस्तु त्वरण के अंतर्गत गति कर रही है। वस्तु कैसी गति कर रही है, त्वरण के अंतर्गत गति कर रही है, क्योंकि समय के साथ अगर दूरी स्पीड में बढ़ रही है तो उसमें यानी कि त्वरित गति लगी हुई है, तो क्या हो गया, त्वरण के अंतर्गत गति कर रही है। बात करते हैं इसकी, तो इस बार तीसरे का पूरक जस्ट चौथा है, क्योंकि इसमें उल्टा ग्राफ बना है। तो अब इसमें देखिए हम ढाल की बात करते हैं, यहाँ ढाल कितना होगा, बड़ा ढाल हो, अधिकतम ढाल होगा। लेकिन हम 1 सेकंड की बात, इस जीरो पर बात कर ली हमने, यहाँ करेंगे तो यहाँ पर ढाल कैसा होगा, इस पर बात करते हैं तो इस पर ढाल कितना होगा, कम हो जाएगा। कैसा हो गया, ढाल कम हो गया, जबकि ये ढाल कितना है, अधिक है। यानी क्या हो रहा है, ढाल घट रहा है, स्लोप घट रहा है। और जब स्लोप घट रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, निश्चित है वस्तु दूरी भी इस तरीके से यानी कि इसका जो ग्राफ है स्लो होती जा रही है, क्योंकि पहले एकदम 1 सेकंड में पता चला यहाँ थी, अगले दूसरे सेकंड में देखिए यहाँ आई, लेकिन दूरी कितनी तय की, कम दूरी तय की। इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, ब्रेक लग रहा है, मनन हो रहा है। तो जो वस्तु है वो कैसी गति कर रही है, मनन के अंतर्गत गति कर रही है इस ग्राफ के। हम ग्राफ 5वें की बात करते हैं, 5वें ग्राफ की बात करते हैं। तो इस 5वें ग्राफ में हम देख रहे हैं दूरी क्या है, समय की रेखा है, समय, और ये दूरी की रेखा है। हमारा अधिकतम यानी कि दूरी कितनी थी, यहाँ पर थी, मान के चलते हैं कुछ थी, पॉइंट में ले लेते हैं तो 1 2 3 4 5 मीटर थी संभवतः। यहाँ बात करते हैं 1 सेकंड पर, किस पर थी, 1 सेकंड पर, 2 3 4 5। अच्छा हम हर सेकंड पर देखें, 1 2 3 4, हर सेकंड पर देखेंगे दूरी क्या हो रही, घट रही है, समय के साथ दूरी घट रही है। तो यह ग्राफ कैसा है, असंभव है, क्योंकि समय के साथ दूरी घटना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इसीलिए ये ग्राफ नहीं बन सकता है। ऐसा ग्राफ कैसा है, असंभव है, दूरी समय ग्राफ की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगले 6वें ग्राफ की। 6वां ग्राफ देखो कितना अच्छा है और आपको एकदम क्लियर बताएगा कि देखिए यहाँ पर हमने मान लिया 1 सेकंड 2 सेकंड, यहाँ 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, इस तरीके से दूरी दी गई है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 सेकंड पर क्या था, दूसरे सेकंड पर वस्तु यहाँ है, और दूसरे सेकंड पर वस्तु क्या बता रही, 2 जगह बता रही है, 2 जगह शो कर रही है। क्या कह रही है, यानी 2 जगह है। देखो ग्राफ क्या बता रहा है, वस्तु यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 2 सेकंड यानी एक समय पर 2 जगह वस्तु होना पॉसिबल नहीं है, एक समय पर 2 जगह वस्तु होना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये क्या है, एक समय पर 2 जगह वस्तु होना नहीं हो सकती है, अर्थात ग्राफ असंभव है, अर्थात ग्राफ असंभव है। तो आपको ये 6 ग्राफ आपको लगभग में आपको पूरा यानी क्लियर कर देते हैं। तो इन ग्राफ को अपने यानी कि माइंड में रखिए, अपनी समझ में रखिए, जिससे आप ग्राफ को देखते ही समझ सको ये यह ग्राफ क्या शो कर रहा है। इसीलिए हमने इनको शॉर्टकट में लिखा, शॉर्ट भाषा में लिख दिया, बहुत अधिकतम। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और समझना भी है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले इसको ग्राफ को बनाने के बाद फिर समझिएगा ध्यान से। ओके।